फ्रेश हो गए। ठीक है, देखो जो आज का टॉपिक है केंद्र और राज्य संबंध। देखिए बड़ी बात ये है कि आप लास्ट तक क्लास से बने रहो। लगभग कोर्स अपने समापन की ओर, फिर बता रहा हूँ टॉपिक कवर होते जा रहे हैं। कुछ ही क्लासेस में आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। जो इसमें स्किप कर गया वो शुरुआत में जितनी बेहतर चीज़ों में उससे चीज़ें गड़बड़ हो जाती है ना, वो चीज़ें फिर एक कॉन्फिडेंस नहीं रहता, एक डर रहता है कि उस टॉपिक से तो नहीं आ गया। ऐसे आपका क्या होगा, पूरा क्वालिटी आपने क्या किया है, कवर किया है, तो अंदर से भरोसा रहेगा। ठीक है, और जो नए स्टूडेंट आए हैं वो जब जागो तब से मेरा आज से ही अपना ये टॉपिक शुरू कर दें। मान लीजिए जब आगे आएगा तो पुराने टॉपिक से उनके कवर हो जाएंगे जब कभी रिवीजन इत्यादि हुआ। ठीक है, देखिए तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध, इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया है। ये भी टॉपिक दिया मुझे टास्क में, जो सिलेबस होता है उसमें ये भी टॉपिक था, केंद्र और राज्य के बीच संबंध। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन जो है केंद्र राज्य संबंध से बनते हैं और बच्चे कर भी नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ आर्टिकल ऐसे रहते हैं बच्चों का उन पर ध्यान कम रहता है। क्लियर? और इसी से जो आर्टिकल है किससे निकलते हैं, इसी से निकलते हैं। फिर आइए, आप आर्टिकल केवल सिंगल याद ही नहीं करेंगे, टॉपिक आप पढ़ते जाएंगे, आपके आर्टिकल खुद ही क्या होते जाएंगे, याद होते जाएंगे। चाहे मैं देख लूं संसद से मैंने स्टार्ट किया, उससे भी संसद से पहले क्या संघ की कार्यपालिका से एक हिसाब से माना जाए, सारे आर्टिकल क्या होते चले गए, क्लियर होते चले गए। देखिए आपको जो ये टॉपिक अभी पढ़ा रहे हैं पहले इसको बताते हैं, फिर आगे हम पढ़ रहे हैं क्या कैसे थोड़ा सा प्लान है। और सुनिएगा एक और बात, टीसीएस 2025 मई में होने की संभावना है, तैयार रहेगा। जो अगले वाले हैं मई में होने की संभावना, ये जानकारी मिल रही है। टीसीएस जो अगला वाला कब होना है, मई। जो अगले वाले इस टीसीएस में नहीं डाले हैं तब आपका पॉलिटी कवर हो चुका होगा। नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चन आंसर उसमें खूब लगाने हैं। जब रिवीजन क्लास होगी तो मैं रिवीजन के हिसाब से पढ़ाऊंगा उसमें जो लगेगा, तो वरना मैं क्वेश्चन आंसर में आपकी मदद करूंगा बस, लेकिन बशर्ते आपका नोट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वरना पढ़ोगे कैसे। मैं क्वेश्चन आंसर हम कह रहे लगाइए, केंद्र राज्य के बीच संबंध लगाओगे तब जब ये टॉपिक तुमको क्या होगा, पता तो होगा, क्लियर होगा। ठीक है, तो आप इसको टारगेट बना लीजिए, जिसका भी नहीं पढ़ा है टीसीएस मई 2025 का जो मई में आएगा पीसीएस, उसको टारगेट बनाइए, जिसका इस वाले में पीसीएस में नहीं है। क्लियर? संभावना पूरी तरीके से मई में होने की है। और ये जो आरओ की डेट है वो बदलेगी नहीं, लगभग 90% जो 22 दिसंबर है वही रहेगी। ठीक है, वो आरओ वाले बच्चे दिसंबर को मान के चले, और जो अगले वाले ग्रेजुएशन जिनका इस बार हो जाए वो मई में जो है कौन सा पीसीएस दें, 2025 पीसीएस मई वाला दें। क्लियर? आइए स्टार्ट करें, देखिए क्या मामला। और भी जिनका नहीं 2026 में आएगा मई साइड में। अब पीसीएस बहुत फटाफट तेजी से कार्य कर रहा है कि इधर डिले हो गया है, इस साल पेपर वाला मैटर हो गया था एग्जाम का, अब अगले सेशन से बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ होगा। ये मई में हो जाएगा, तुरंत 4 महीने बाद मेंस हो जाएगा, और तुरंत अगले उसकी इंटरव्यू इधर होगा, और 26 का नोटिफिकेशन आने लगेगा फरवरी 26 में। तो ये तो सतत प्रक्रिया है, कोई पुलिस भर्ती नहीं है जैसे मान लीजिए आई लगातार आई फिर नहीं आई तो 3 साल नहीं आई, इसमें यही तरीका रहेगा। ठीक है, चलता रहेगा। अब केंद्र और राज्य के बीच संबंध में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें ध्यान दीजिएगा। पहली बात हम लोग क्या समझे, देखते होंगे भारत में कैसी व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था। कैसी व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है। ठीक है, अब संघीय व्यवस्था में बड़ा विवाद रहता है, यूनियन ऑफ स्टेट प्रयोग किया गया, राज्यों का संघ। कैसा है, राज्यों का संघ। क्या बात, राज्यों के संघ की बात है, राज्यों का क्या है, संघ है, राज्यों का संघ, ये बात आई थी। क्लियर? फिर एक और बात कही जा रही है, जो संघीय व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं है, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है अर्धसंघात्मक। कैसा वर्ड यूज किया जाता है, अर्धसंघात्मक। क्लियर? आप समझिए, संघीय व्यवस्था की पूर्णता होती तो केंद्र, पहली बात संघीय व्यवस्था का मतलब क्या है, केंद्र और राज्य क्या हो, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। ये किस व्यवस्था कह सकते हो, संघीय व्यवस्था। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। लेकिन भारत में क्या है, भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है, केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का तो बंटवारा है, लेकिन जब बाद में राज्य की शक्ति की बात आए तो केंद्र से ज्यादा नहीं है। मतलब राज्य का किस पर नियंत्रण रहेगा, केंद्र का किस पर नियंत्रण रहेगा, केंद्र का राज्य पर अंततः नियंत्रण रहेगा। तो जब केंद्र का राज्य पर नियंत्रण है तो क्या हो सकता है, तो क्या वर्ड यूज किया जाएगा, यदि नहीं नियंत्रण होता, बिल्कुल पावर में केंद्र और राज्य बराबर बराबर हो जाते लगभग, तो कौन सी व्यवस्था पूरी तरीके से लागू की जाती। लेकिन अपने वहां व्यवस्था तो अलग अलग शक्तियां तो दी गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसमें केंद्र का राज्य पर क्या हो जाता है, केंद्र हो जाता है। तो ऐसी व्यवस्था क्या कह सकते हैं, अर्धसंघात्मक। अब मैं केंद्र और राज्य की बार बार बात कर रहा हूं
तो इसीलिए ये संघीय व्यवस्था या असंघात्मक व्यवस्था समझ सकते हो, केंद्र और राज्य के ही बारे में हम लोग पढ़ना है। किसके बारे में? केंद्र और राज्य के बारे में। अब ये संबंध की बात है, तो रिलेशन बहुत सारी चीजों में होता है। 3 आधार पर रिलेशन रखा गया है। एक जो आधार है क्या है? विधायी, विधायी संबंध। कैसा संबंध है? विधायी संबंध। केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध है? विधायी संबंध। फिर जो कहा जाए केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध? दूसरा वाला प्रशासनिक संबंध। कौन सा है? प्रशासनिक संबंध। ठीक है। फिर जो तीसरा संबंध कहा जाए, तीसरा संबंध वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंध। क्लियर? तो ये संबंध है, मतलब केंद्र और राज्य के बीच कौन सा संबंध है? किनको पढ़ना है? केंद्र और राज्य के साथ बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके बीच विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध एवं वित्तीय संबंध की व्यवस्था है। ये क्या है? केंद्र राज्य संबंध है। तो एक बात लिख लीजिएगा, जो ये लिखिए, एक लाइन लिखिएगा, केंद्र और राज्य के बीच बेहतर संबंधों की स्थापना करने के लिए, बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए केंद्र और राज्य के बीच बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए, बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके बीच विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध तथा वित्तीय संबंध का वर्णन भाग 11 व भाग 12 में है। भाग 11 व भाग 12 में है, का वर्णन भाग 11 व 12 में निहित है। भाग 11 व 12 में निहित है। क्लियर? समझ में बात को? तो अब एक चीज देखिए, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, एक एक चीज इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं ये क्या है। यदि देखा जाए कौन से संबंध की बात कर रहा हूं मैं? 3 संबंध हैं। कौन से? केंद्र, ठीक है, और राज्य के बीच संबंध जो हम कहें, एक पहले मैंने कौन बताया है? विधायी संबंध, विधायी संबंध, ठीक है। विधायी संबंध भाग 11 में। किस भाग में? भाग 11, ठीक है। भाग 11 हो गया। और भाग 11 के अकॉर्डिंग कौन सा आर्टिकल कहां से कहां तक? 245 से आर्टिकल 255, 245 से आर्टिकल 255। फिर आ जाइए, भाग 11 हो गया। फिर दूसरा संबंध कौन है? प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध। क्लियर? इसमें भाग 12 से, भाग 12 है, भाग 11 है इसमें, सॉरी भाग 11 ही है। और आर्टिकल कौन सा? 256 से 263, 256 से 263 कौन सा संबंध हो गया? प्रशासनिक संबंध। क्लियर? कौन संबंध है? प्रशासनिक संबंध। फिर जो हम लोग देखें तीसरा संबंध जो बता रहा हूं, वित्तीय संबंध। कौन संबंध है? वित्तीय संबंध है। वित्तीय संबंध की बात की जाए, आर्टिकल 263 से 264 जो है 68 से 268 से 200, अब 64 ना लगाइए, कितने से? 268 से 293, कहां तक? 293। और भाग 12 वित्तीय याद रखेगा, भाग 12, भाग 12। क्लियर? याद रखो भाग कौन? भाग कौन है? 12। क्लियर? भाग 12 समझ पाए? अभी खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर था 2019 में, हाँ साल 2019 में पीसीएस के थ्रू, तो उसमें से एक क्वेश्चन आया था, वित्तीय भाग से आया था, वित्तीय या कुछ इसी तरह भाग 11-12 वित्तीय पूछा गया था। वित्तीय संबंधी प्रावधान किस भाग में निहित है? तो वहां भाग 10, 11, 12, 13 था, तो वहां टिक मार देना था किसको? 12 को। एक बेसिक क्वेश्चन भी कभी कभी आते हैं। तो वित्तीय वाला भाग 12 में, केंद्र और राज्य के प्रशासनिक वाला भाग 11 में, विधायी वाला भाग 11 में। आर्टिकल में जाएंगे तो यहाँ रेंज क्या रहेगी?
जो है 245 से 55। सारे आर्टिकल्स नहीं याद करने, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल इसके अंतर्गत है उसको जरूर याद रखना है। क्लियर। फिर आपका कौन सा है इधर वाला 256 से 263 में, और इसमें जो देखोगे 268 से 293। तो अब पहला जो रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे कौन सा पढ़ेंगे, विधायी संबंध। केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध, विधायी संबंध। क्लियर। केंद्र और राज्य के बीच कैसा संबंध है, विधायी संबंध है। तो ध्यान दीजिएगा क्या मामला है। केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध को हम लोग देखें तो क्या हो सकता है, इस बात को समझिएगा। पहले तो आर्टिकल भी देख लेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे विधायी संबंध में क्या महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिएगा। एक तरफ मैं केंद्र कह रहा हूं, दूसरी ओर कौन है, राज्य। जो केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार, मतलब केंद्र जो कानून बनाता है उसका क्षेत्रीय विस्तार कहां तक है, और जो राज्य कानून बनाता है उसका क्षेत्रीय विस्तार कहां तक है। तो ये बात किसमें आ रही है, केंद्र और राज्य के बीच कौन सा संबंध है, मतलब समझिए इस बात को। जैसे संसद द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है वह संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र के लिए अथवा भारत के किसी भाग के लिए, समझ रहे हैं। संसद द्वारा कोई कानून बनाया गया तो क्या होगा, कहां लागू रहेगा, संपूर्ण भारत क्षेत्र या भारत के किसी भाग के लिए, भारत के किसी एक भाग के लिए, भारत के किसी भी भाग के लिए। और वहीं पर जो हम लोग देखें राज्य विधानमंडल द्वारा कोई भी कानून बनाया जाएगा वो संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए, और राज्य का मतलब वही राज्य या उसके किसी भाग के लिए। तो ये बात जो कहता है कौन है, केंद्र और राज्य के बीच कौन सा संबंध में आती है, विधायी संबंध में। तो इस बात को लिख सकते हो कि कौन सी मैं बात कर रहा हूं, केंद्र, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार का क्या है, क्षेत्रीय विस्तार, क्षेत्रीय विस्तार। अब देखिए इसमें एक आर्टिकल में हम लोग लिख सकते हैं आर्टिकल 245। कौन आर्टिकल 245। इस आर्टिकल 245 में क्या बात कही जा रही है कि संसद संपूर्ण भारत के, संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए, संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए, राज्य क्षेत्र के लिए या भारत के किसी भाग, भारत के किसी भाग के लिए कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है, ये बात हो रही है। तथा जो फिर कहें राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल संपूर्ण, संपूर्ण राज्य के लिए, संपूर्ण राज्य के लिए अथवा, अथवा संपूर्ण राज्य के लिए अथवा राज्य के किसी भाग के लिए, किसी भाग के लिए कानून बना सकती है, कानून क्या कर सकती है, बना सकती है। क्लियर। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल कौन ने कहता है, 245। तो ऐसा स्टेटमेंट कोई आ जाए, संसद संपूर्ण भारत के लिए या उसके किसी भाग के लिए तथा विधान, राज्य विधानमंडल संपूर्ण राज्य या राज्य किसी भाग के लिए कानून बना सकता है, तो निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में बात हुई है। तो आर्टिकल वहां लिखा 245, 46, 47, 48 का किसको टिक मारोगे, 245 को। क्लियर। फिर आ जाइए दूसरी बात जो हमने कही थी, जो पहली बात हुई, जो विधायी हम लोग देख रहे हैं संबंध में, पहली बात क्या है, केंद्र और राज्य विधान क्षेत्रीय विस्तार है। अब एक चीज और समझिए, जैसे संसद तो मैं कह रहा हूं कि जो है कानून बना ही सकती है,
संपूर्ण भारत या किसी भूभाग के लिए, भारत के क्षेत्र के लिए। अब देखो जैसे भारत का जो मैप बनाया जाए भारत में देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि जो भारत की जमीन पर ही जो है वो कानून लागू होगा, भारत के ऊपर से भी कोई प्लेन गुजरेगा उस पर भी कानून संसद का रहेगा। ये थोड़ी है भारत के तुम्हारी जमीन पे तुम रहते हो और ऊपर से पाकिस्तान के प्लेन निकल जाएंगे क्या? अभी यहाँ पर ऊपर पाकिस्तान पे तो फिर तो और असुरक्षित हो, जमीन की लड़ाई में तब भी एक तरफ से सिमट सकते हो, इसमें तो ऊपर से ही भी कोई बम गिर जाए सपोज है। तो संसद का मान्य जो कानून है वो जहां तक भारत की संप्रभुता है, आकाश पाताल ना कहिएगा, ठीक है आकाश है और जो आपका जल क्षेत्र है, जो आपका भू क्षेत्र है, जहां तक भारत की संप्रभुता है वहां तक संसद का क्या रहेगा, कानून रहेगा। समझ में आया कि नहीं बात को? तो ये केवल संपूर्ण राज्य क्षेत्र का मतलब जमीन को ही ना सोचा करो, सब कुछ जो भारत क्षेत्र में पड़ रहा है, जहां तक भारत की जलीय सीमा लग रही है वहां भी किसका कानून रहेगा, संसद का रहेगा। समझ में बात को? फिर आ जाइए राज्य का मामला, राज्य में राज्य विधान या राज्य सरकार, समझ लीजिए राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल, विधानमंडल राज्य विधानमंडल कानून अपने राज्य के लिए बना सकता है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश का कानून जो है एमपी में लागू हो जाएगा। हाँ, ये संसद का कानून है तो एमपी में भी लागू है और कहाँ लागू है, उत्तर प्रदेश में लागू है। इनकी सीमाएं, ठीक है, ये मतलब सीमाएं में क्या है, ये अपने राज्य के अंतर्गत ही कोई कानून बना सकते हैं या कुछ संशोधन इत्यादि कर सकते हैं। जो हम लोग तीसरा देखें, संसद को कुछ मामलों में केवल संसद ही काम बना सकती है। जैसे केवल संसद का मामला क्या चल रहा है, जैसे कि भारतीय नागरिक कहीं विदेश में भी है तो उससे संबंधित जो भी कानून को उसको फॉलो करना होगा भारत के संबंध में, तो संसद का वहां भी कानून उस पर क्या रहेगा, एक हिसाब से प्रभावी रहेगा। जब जो भारत का नागरिक है तो समझ, जब भारत में आएगा भले विदेश से आ रहा हो तो फिर सारे उस पर इम्प्लीमेंट लगेंगे। या किसी चीज मान लीजिए कोई फ्रॉड करके भाग गया है तो उस राज्य से या उस देश से, राज्य क्या उस देश से क्या करना है, कोई समझौता करना है कि इस अपराधी को यहाँ पर भेजा जाए, इसके संबंध में यहाँ से भी कोई कानून बना सकते हैं, कोई भगोड़ा कानून इत्यादि कोई कानून बना के किसी राज्य से वार्तालाप करके उसको प्लेन से यहाँ लाने के संबंध में कौन कौन बना सकता है। ये नहीं कि आप भारत के क्षेत्र से बाहर निकल गए तो आपका कोई कानून नहीं है। यदि आपने कुछ घोटाला किया या कुछ गलत कार्य किया, आप जाके किसी देश के पनाह में रह रहे हैं, लेकिन अब ये बात फंस जाएगी कि वह देश आपका सपोर्ट करता है या नहीं करता, लेकिन संसद उसके संबंध में कानून बना सकती है यहाँ भारत से ही। क्लियर? तो ये बात आती है। तो ये सारी बात क्या है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध की है। अब आइए दूसरी बात क्या है, देखते हैं। आर्टिकल याद पे चलिएगा, आर्टिकल यहाँ पे बहुत सारे रहेंगे, पर ये ऐसे आर्टिकल जल्दी याद नहीं आते हैं क्योंकि इनके आर्टिकल के तुम बार बार पढ़ते नहीं हो। पढ़ते कौन हो, 312, 249, 356, 300 जो है आपका 60, यही से ज्यादा पढ़ते 352। सामान्यतः मूल अधिकार के आर्टिकल पढ़ोगे, आपातकाल के पढ़ोगे, कौन से आर्टिकल दिमाग खराब करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, ये जल्दी आप आर्टिकल नहीं याद करते हो। अभी 218 पूछ लें आधे गड़बड़ा जाओगे, 217 पूछ लें गड़बड़ा जाओगे आधे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में बार बार चीज चलती नहीं। अब ये मूल अधिकार का पूछना 20 तुरंत तैयार हो, अब तैयार हो कि नहीं हो तुम नहीं जान सकते हो। आर्टिकल 20 में क्या है, मूल अधिकार तो पक्का पता ही होगा, ये भी आर्टिकल नहीं पता है। हाँ बताइए आर्टिकल 20 में क्या है, कौन सा पता है? हाँ चलिए देखो, अब वो बोलने जा रही है, मौका है किसी और के पास भी उनसे पहले बताने का। देखो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, इसका मतलब ये पक्का हो गया कि इनको पता है। और कोई बताएगा? ये तो बता ही नहीं। हाँ 20 भी नहीं पता है क्या? कैमरे पे बोल रहे हैं कि 20। आप कब पढ़ोगे थोड़ा सा पीछे से रिवीजन करो, ठीक है? हाँ बताइए 20। आप प्रयास करो थोड़ा सा और सही से। हाँ, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखो कुछ लोग बताएंगे नहीं, लेकिन ये बताने के लोग तैयार रहेंगे, ठीक है? ये भी एक प्रवृत्ति है, वो भी नॉलेज की प्रवृत्ति है, वो चेक कर रहे हैं पहले देखो कैसे बताते हैं, हम पूरी निकाह पे बना देंगे, ठीक है? चले ये क्लियर है। अब मैं इस बीच से भी आर्टिकल पूछ सकता हूँ कि ये थोड़ी जिम्मेदारी है, ये पढ़ा रहे हैं टॉपिक तो उनसे कसम खाएं पुरानी चीज नहीं पूछेंगे, और तुम बिल्कुल फ्रेश माइंड बैठे हो कि पुराना रिवीजन भी नहीं करेंगे। आप पिछली चीजें जरूर पढ़ के आइए। हम 20 से आपका टेस्ट नहीं होता है, ये एक आईक्यू लेवल चेक करना होता है किसी स्टूडेंट का दिमाग कितना बेहतर है। पढ़ते तो बहुत लोग हम 20 बार बता चुके हैं, तो कल वाली चीजें मैं पूछ लूँ तो तुमको तुरंत बताना चाहिए। कुछ भी विधान परिषद का पूछ लूँ, विधानमंडल का पूछ लूँ, तुरंत बताओगे। हम पढ़ाते रहेंगे, बीच में से पूछते रहेंगे, इससे तुम लोग घर से पढ़ के आओ। ठीक है, अगला देखिएगा दूसरा मामला क्या है, केंद्र और
राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। क्या है? शक्तियों का विभाजन। विभाजन केंद्र और राज्य के बीच क्या है? शक्तियों का विभाजन। अब आइए एक चीज और, जो आप यहाँ पे आर्टिकल भी लिखोगे, आर्टिकल कौन सा है? 246। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। अभी शक्तियों का विभाजन देखोगे, ये विधायी शक्ति में ही आता है। किसमें आता है? किस प्रकार की विधायी शक्तियों का विभाजन हुआ है? अब देखिए आर्टिकल 246 लिख लीजिएगा। केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। और जो कहा जाए, तीन सूचियां, शक्तियों का विभाजन किससे संबंधित है? तीन सूचियों, तीन, इसके लिए कितनी सूचियां हैं? तीन सूचियां, तीन सूची, अनुसूची, सातवीं अनुसूची में है, सातवीं अनुसूची में है। जो केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन संबंधित विषय, संबंधित विषय, संबंधित क्या है? विषय, विषय तीन सूची, तीन सूची के तहत, या तीन सूची में सातवीं अनुसूची में वर्णित है, सातवीं अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, मतलब क्या है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन संबंधित क्या है? विषय है। जो विषय है उनको कहाँ कितनी सूची में रखा गया? तीन सूची है, और वो तीन सूची किस में है? सातवीं सूची में वर्णित है। जो ये बात विषय की कहे, किसकी बात है? विषय, किसकी बात है? क्या विषय है ऐसा केंद्र और राज्य के बीच संबंध वाले? वो विषय की बात करें तो कौन सा आर्टिकल आएगा? 246। कौन सा आर्टिकल? 246। कि मतलब जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध से संबंधित विषय है, तीन सूची में है, और वो तीन सूची किस अनुसूची में स्थित है? सातवीं अनुसूची में। तो ये बात इस आर्टिकल में कही जा रही है 246 में। समझ पाए? बेसिक है। केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित कुछ विषय है। कौन से विषय में बांटा गया है? संघ सूची, फिर राज्य सूची, और फिर क्या है? समवर्ती सूची। तो वो बात जो है किस सूची में है? सातवीं में। क्लियर? अब उसके विषय में क्या है देखिए, और ये किस आर्टिकल में बात कही गई? 246। फिर आइए देखते हैं इसमें। जो हम लोग देखते हैं, एक है आपका संघ सूची। कौन है? संघ सूची। और एक कौन है? राज्य सूची। और दूसरी कौन सी है? समवर्ती सूची। कौन है? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब देखिए जो संघ सूची है, ध्यान दीजिएगा, संघ सूची इसमें कितने विषय हैं? 97 है। ठीक है, कभी कभी 98 लगता है कि जीएसटी वाला जो एक विषय जोड़ा गया 246 का के तहत, वो किसमें जा रहा है? तो 97 या 98 मान लेते हैं। ठीक है, 97 या 98, फिलहाल कितना मान लें? 97। ठीक है, फिर आ जाइए 97, और वैसे देखें तो कितने मिलते हैं? 100 भी मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 100। कितने? 97, 98, या वर्तमान के अनुसार क्या देखो? 100 ही देखो। कितना देखो? 100। क्लियर? अब ये राज्य सूची में कितने विषय हैं? कितने हैं? 61। पहले 66 थे, अब कितने? 61। क्लियर? और यहाँ पर पहले कितने थे? 47 थे, अब 47 थे, अब कितने हो गए? कितने विषय लगभग? 52। कितने विषय हैं? 52। जो 5 इधर से गए हैं, तो पहले यहाँ पर कितने थे? 66 थे, 66 से 5 क्या हुए? कम हुए। वो 5 हुए कहाँ चले गए? समवर्ती। समझ पाए बात को? पहले कभी 66 विषय थे, कितने बचे? 61। जो 5 विषय गायब हो गए, वो 5 विषय किसमें जुड़ गए जाके? समवर्ती में। कितने हो गए? 52। तो इतना याद के दिमाग में ये रखिएगा, और कौन सा रखिएगा? ये रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, लगभग 61। अब बात ये कह रहे हैं कि जो इस संघ सूची के कोई भी विषय है, रेलवे है, ठीक है, नागरिकता है, ठीक, जनगणना है, बैंकिंग है, बैंकिंग है, बीमा है, शेयर बाजार है,
डाक है, एक ही साथ वो सब पैसे रख दिए, ठीक है। फिर आ जाइए, जैसे जो है उड्डयन है, उड्डयन वही एविएशन, वायुयान वाला सब, ठीक है। उड्डयन है, रक्षा है, रक्षा मतलब सेना, ठीक है। हाँ, शांति समझौता है, अंतरराष्ट्रीय शांति समझौता या अंतरराष्ट्रीय नीति या विदेश नीति है, विदेश नीति है। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं और बहुत सारे विभाग हैं जो किससे रिलेटेड हैं, जो विषय किससे संबंधित है, संघ। तो इसमें जो कानून बनाने की शक्ति है, तो इस विषय, इस सूची, इस सूची के विषय पर, इस सूची के विषय पर कानून बनाने की, कानून बनाने की किसकी शक्ति, संसद की शक्ति, ठीक है। या इस विषय पर कौन कानून बना सकता है, संसद बना सकती है। कौन बना सकता है, संसद। तो ये संघ सूची में कौन कानून बनाने का पावर पूरे किसके पास है, संसद के पास। क्लियर, ये बात हो रही है। फिर जो देखा जाए राष्ट्र सूची में क्या है, राष्ट्र सूची में बहुत सारे विषय होते हैं, बताइए। पुलिस हो गया, कारागार हो गया, क्या कृषि हो गया, कृषि है, सिंचाई है, भू राजस्व है, सिंचाई हो गया, भू राजस्व हो गया। बताइए इतने विषय दिमाग में ये क्वेश्चन आते हैं, ये भी सोचिए, ये इसी माने आपके शेड्यूल की चीजें वो रिकॉर्ड हो रही हैं। और बताइए, जैसे बहुत सारे विषय हैं। हाँ, क्या तेज बोलिएगा, स्वास्थ्य, हाँ स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य, स्वच्छता, मेला, मनोरंजन कर, मनोरंजन कर, ठीक है। जुआ है, सट्टा है, ये चीजें ठीक करते हैं, जुआ सट्टा वगैरह सब ये किसके विषय रहते हैं, साथ। मनोरंजन कर है, मनोरंजन कर लगा चुके। हाँ, परिवहन है, किसका, परिवहन, परिवहन किसका विषय है, राज्य का। व्यापार, व्यापार भी किसका विषय है, राज्य का, ठीक है। रेलवे दो होते हैं, ठीक है, एक आरआरबी होता है, जीआरपी होता है। तो रेलवे कभी कभी आया है क्वेश्चन, रेलवे पुलिस, सॉरी रेलवे पुलिस दो होती है, एक जो है राज्य की होती है, एक रेलवे पुलिस किससे संबंधित है, केंद्र से। आप सोचो इसमें भी कंफ्यूजन होता है, लोग जो है रेलवे पुलिस में किसमें मार देते हैं, केंद्र में, और निकलता है ऑप्शन में जब क्या, राज्य। तो यार क्योंकि रेलवे पुलिस अपवाद वाले क्वेश्चन है, अपवादित क्वेश्चन है, रेलवे पुलिस, ठीक है। ये किसका विषय, राज्य का। तो ये सब राज्य में आते हैं। तो सर कैसे समझना कि केंद्र में लगाना है, देखिए ये ऑप्शन जब भी आया है प्रीवियस ईयर में रेलवे पुलिस, तो उन्होंने किसको माना है, राज्य को माना है। वैसे जो आरआरबी वाली पुलिस होती है, आरपीएफ वाली पुलिस के थ्रू रेलवे है, रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स वो केंद्र की है, और रेलवे पुलिस सिंपल कह रहा है किसकी लगाओगे, राज्य की। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अब वो कह रहा है आरपीएफ वाली, रेलवे पुलिस फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कह रहा है, ठीक है। मतलब वो कह रहा है कि रेलवे फोर्स इसका, या कह दे कोई ऐसा मतलब केंद्रीय रेलवे पुलिस ऐसा कोई वर्ड है, तो क्या किसका विषय है। मगर ये सिंपल लिख के दो शब्दों में है रेलवे पुलिस, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उसने किसको माना है, राज्य को टिक माना। जब लगातार कई बार मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा तो रेलवे पुलिस किसका विषय मान लिया, राज्य का। क्लियर, अब आ जाइए, तो ये सब क्या, जुआ सट्टा गैर कानूनी में ऐसे आता है, लेकिन जब सरकार द्वारा ही कभी कभी इस चीज को कराया जाता है, तो गैर कानूनी लाइसेंस वगैरह होता है, कैसीनो होते हैं, उनके लाइसेंस होते हैं। वहाँ क्या होता है, गैम्बलिंग भी तो होती है कैसीनो में, देखते हो बड़े बड़े शहरों में कैसीनो है, ठीक है। तो उनके कुछ लाइसेंस होते हैं, उनकी कुछ गाइडलाइन होती है, तो उसके आधार पर हो सकता है, ठीक है। अब वो अलग बात है, कहीं पल्ली बिछा के जो है जुआ खेला जा रहा है, अपनी गाली गलौज हो रहा है, किसी मोहल्ले में किया जा रहा है, किसी कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उसमें खेल रहे हैं, तो वो गलत है, ठीक है। वरना जो है कुछ लाइसेंस वाले, शराब है, शराब के अब देखो ऐसे आपको शराब लग रही है, क्या है बेहद घड़ी चीज लग रही है तुम्हें, ठीक है। अब शराब का लाइसेंस शॉप है, और सबसे ज्यादा रात में जब चमकीला बोर्ड देखोगे कौन दिखेगा आपको, सबसे चमकता हुआ बोर्ड, मतलब
किसी से आइडेंटिफाई पूछो रोड की, तो ये यदि कह देगा वो देसी शराब का ठेका वाला जो है गली उधर है, वो आपको तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा। उनका इतना बड़ा बोर्ड लगा होता है। आप बताओ ये सब क्यों है? उनको इतना सा परमिशन मिली है, क्या मिली उनको? क्लियर? तो अब कुछ चीजों की परमिशन है, जैसे भांग है, ये सब चीज धतूरा है, इनसे जैसे हीरोइन है, ये सब चीजें होती है, अफीम है, गांजा है, चरस है। अब ऐसे आपके लिए रोक है, लेकिन इसके लिए लाइसेंस होता है, खेती होती है इसके लिए। और ये इसका यूज किसमें किया जाने के लिए खेती होती है? मेडिसिन में। ठीक है, अब वो अलग बात है मिसयूज इसका हो रहा है कहीं कहीं, ये सब चीजें रहती हैं। दो फेज है। अब तो ये चीजें कहीं कहीं इसके लाइसेंस है, ठीक है, और कहीं कहीं जो है इसको अपराध में रखा है। शराब बंदी है, शराब है क्या? हाँ, शराब राज्य में कर सकते। देखिए अब शराब का मामला है जैसे, क्योंकि शराब राज्य में क्यों है? क्योंकि सरकार, राज्य सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू जो है किससे मिलता है? शराब से। तो ये याद रखिएगा, ये किसका विषय हो जाता है? मनोरंजन टैक्स है, ऐसे याद रखो। अभी देखते हो कोई फिल्म पे राज्य सरकार रोक लगा देती है, किसी फिल्म में क्या करती है? टैक्स फ्री कर देती है, तो धुआंधार होगा, टैक्स फ्री का मतलब पूरा टिकट फ्री नहीं हो जाता है। ठीक है, कुछ आपको क्या मिल जाएगा? टिकट पे रेट, अब जब टैक्स कम हुआ तो इसका रेट भी क्या हो जाएगा? कम हो सकता है। क्लियर? तो ये सब चीजें किसके हाथ में? ठीक है, परिवहन है या कि व्यापार है, इसके केंद्र में व्यापार नहीं हो रहा है, केंद्र, लेकिन व्यापार किसमें आ रहा है? परिवहन है। बसें देखते हो यूपी एसआरटीसी, ये देखते हो कैसे उड़ती रहती है बसें। ये राज्य आपको ही मान लीजिए केंद्र वाली कोई ऐसी बस चले तो बात अलग है, वरना ये तो परिवहन है आपका, किससे संबंधित है? राज्य से। ठीक है, बढ़िया क्या? चलिए अब देखिए आगे। तो राज्य सूची में बेसिक ये सब चीजें दिमाग में रहे, कृषि है, पशुपालन है, सिंचाई है, भू राजस्व है, स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, पेयजल है, मेला है, मनोरंजन कर है, व्यापार है, परिवहन है, सरकार है, ये सब किसमें आता है? क्लियर? चलिए एक प्रकार से देखा जाए जो आईपीएल है वो क्या है? आईपीएल भी तो जुआ या सट्टा टाइप का तो है, बैटिंग नहीं है वो। आईपीएल भी, जो आईपीएल के बहुत सारी चीजें चलती हैं जो ऑनलाइन चल रही हैं, और उसमें आपकी ट्रांजैक्शन लग रही है, खाते से आपका लिंक किया जा रहा है, और खाता तो आपका हर चीज जो रियल में है कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब लगा है। तो एक इधर प्रामाणिक जुआ तो है एक प्रकार से। एक वो जुआ होता है जो भगदड़ मस्ती है, एक जुआ है क्या है? क्या प्रामाणिक जुआ किया जा रहा है, ऑथेंटिक है मतलब, ठीक है। उसमें फिर कहता है जोखिम हो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार, ये भी तो कहता है 11 सर्कल वगैरह जो भी है। ठीक है, चलिए अब आइए तीसरा जो समवर्ती सूची में देखिए कौन सा विषय से आ रहा है। अब देखो इसमें कौन कानून आ सकता है? राज्य कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। लेकिन अभी आगे एक चीज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी ऐसा विषय यदि राष्ट्रीय महत्व का है तो उस पर राज्यसभा क्या कर सकती है? कानून बनाने वाला प्रस्ताव, ये कह सकते हो उस पर राज्य सरकार एक प्रस्ताव पास करेगी और उस पर संसद द्वारा क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। यदि कोई भी राज्य सूची, यहीं पर किसके पास पावर एक्स्ट्रा बढ़ जा रही है? संघ की पावर। किसका पावर बढ़ रहा है? संघ। मतलब राज्य सूची के अंतर्गत कोई कानून आएगा, फर्स्ट तो कौन कानून बनाएगा? राज्य बनाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ एक और पावर बढ़ाते हैं, कोई ऐसा विषय है जो राज्य सूची का विषय है लेकिन क्या है? राष्ट्रीय महत्व का। वो विषय कैसा महत्व का है? मान लीजिए जीएसटी संबंधित कोई है, या कोई मान लीजिए इस तरीके टैक्स वाला कोई मैटर आ गया, तो उस पर कानून कौन बना सकता है? कौन सरकार बना सकती है? केंद्र सरकार बना सकती है। अभी वो आएगा आर्टिकल 249 है, कौन सा आर्टिकल है? अभी आएगा। ठीक है, तो बस फिलहाल के लिए ये है, राज्य कानून बना सकती है, लेकिन कुछ मामलों में कौन बना सकता है? लेकिन कुछ मामलों में केंद्र सरकार। अब देखिए जो हम लोग देखे समवर्ती, बताइए समवर्ती में कौन है? शिक्षा है, ठीक है, विवाह हो गया यहाँ पे। जब विवाह है तो तलाक वाला मामला रहेगा, ठीक है, तलाक है। फिर क्या हो सकता है? जिला न्यायालय का प्रशासन, जिला न्यायालय का क्या प्रशासन, किसका विषय है? समवर्ती। ठीक है, फिर कह सकते हो बांट एवं माप होता है, बांट एवं माप विभाग, बांट एवं माप, जो मेजरमेंट, वेट एंड मेजरमेंट करके आता है, तो मापना और बांट चीजें एक विभाग होता है, इसकी वैकेंसी भी आती है, तो ये किसमें आएगा? समवर्ती। फिर वन किसमें आएगा? समवर्ती। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर किसमें आएगा? न्यूज़पेपर, समवर्ती। फिर अरे मैगजीन है, समवर्ती में। जो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, विद्युत है, ये भी किसमें आएगा? समवर्ती में। ये सब किसके विषय हैं?
समवर्ती है। अब जो है भारतीय न्याय संहिता बनी है, क्या पहले क्या था, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, ठीक है, और दूसरा क्या है, नागरिक सुरक्षा संहिता एनएसएस। ये किसके विषय है, वही आईपीसी जो था, आईपीसी क्या बन गया, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, और ये जो है सीआरपीसी क्या बन गया, नागरिक सुरक्षा संहिता। ये किसके विषय है, समवर्ती के विषय है। क्लियर, लिखना चाहो लिख लो, भारतीय न्याय संहिता, न्याय संहिता, ये पहले क्या था, आईपीसी, और जो है नागरिक सुरक्षा संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, ये क्या था पहले, सीआरपीसी, ठीक है। तो दिमाग में रखियो इसके से समवर्ती, इस पर कौन कानून आएगा, इस पर संघ एवं राज्य सरकार, संघ एवं राज्य, संघ मतलब संसद, और राज्य का मतलब राज्य विधानमंडल, कानून, राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों मतभेद होता है तो किसका कानून ज्यादा प्रभावी रहेगा, ठीक है, लेकिन मतभेद की स्थिति में केंद्र का कानून ज्यादा प्रभावी रहेगा, मतभेद की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा। किसका कानून प्रभावी रहेगा, केंद्र, मतलब केंद्र का मतलब संसद का कानून प्रभावी रहेगा। क्लियर, समझता है कि नहीं। वैसे तो समवर्ती में किसका है, बना सकते दोनों, लेकिन जब मतभेद होता है किसी विषय को लेकर तो उस पर कानून कौन बना सकता है, केंद्र का कानून ज्यादा प्रभावी रहेगा। लिख लेगा, इस पे जरूरी बात लिखेगा, केंद्र का कानून ज्यादा, मतभेद की स्थिति में केंद्र का कानून ज्यादा प्रभावी रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं, क्लियर। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा था यहाँ पे, अभी तो बेसिक बताया। ये किसमें था, पहली बात तो किसमें थी, पहले बताइए। मैंने कहा केंद्र और राज्य के बीच जो विधान संबंध का क्षेत्रीय विस्तार था, विधान का क्या क्षेत्रीय विस्तार। दूसरा मैंने क्या बताया, जो इनके बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार है, और कौन सा आर्टिकल शक्तियों का बंटवारा की बात करता है, 246। अब आइए 246 का ए वाला भी, जो एक 246 ए जोड़ दिया गया। जीएसटी जो आया है इसमें क्या कहा गया, संसद तथा प्रत्येक राज्य का विधानमंडल जीएसटी के लिए उस राज्य या संघ में जो जीएसटी आरोपित है उससे संबंधित विधि बना सकता है। समझ पाए कुछ की नहीं, समझे, कोई दिक्कत नहीं। 246 का ए भी लिख सकते हो, जीएसटी आने के बाद एक नया आर्टिकल जुड़ गया है, कौन सा, 246 का ए। देखो इसमें क्या बताया गया, समझिए, कि संसद या प्रत्येक राज्य का विधानमंडल जीएसटी पर, जो उस राज्य में जीएसटी आरोपित है उससे संबंधित विधि पर क्या बना सकता है, या उससे संबंधित विधि बना सकता है। सीधे बात है, केंद्र है और राज्य है, जो केंद्र में जीएसटी लगती है और एक क्या लगती है, राज्य में जीएसटी लगती है, उससे जो संबंधित विधि है दोनों अपने अपनी जगह पे बना सकते हैं। लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा, संसद और प्रत्येक राज्य, संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल जीएसटी पर जो संघ तथा उस राज्य में आरोपित है उससे संबंधित विधि बना सकते हैं, उससे संबंधित क्या रखते हैं, विधि बना सकते हैं। सिंपल है कि जीएसटी पर राज्य भी कानून बना सकता है और जीएसटी पर कौन बनाएगा, संघ भी। जब देखिए एक होता है कौन सा, स्टेट जीएसटी आता है, एक स्टेट जीएसटी है, एक कौन है,
सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी, और एक आईजीएसटी है। आईजीएसटी वाला समवर्ती में दोनों कानून बनाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उसमें फाइनली जो है कानून पर पावर किसकी रहेगी, केंद्र की रहेगी। लेकिन इसमें जो बात कर रहा है अपने राज्य में विधानमंडल जीएसटी पर कानून बना सकता है, इसमें कौन बना सकता है, केंद्र जीएसटी पर कानून बना सकता है, सीधा मतलब ये है। इसमें लिखा है संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल जीएसटी पर, जीएसटी का फॉर्म क्या है, गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड मतलब माल एवं सेवा कर, माल एवं सेवा का वहां वस्तु नहीं भी लिख के आता तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आया है उसमें ये लिखा है माल एवं सेवा कर, सेवा कर, और वहां पर दिमाग में रखिएगा ये वर्ड आया लेकिन कुछ और नहीं है, यहाँ पर कौन वर्ड याद रखोगे, जीएसटी की बात कर रहा है, किसी गुड्स, ये इसका मतलब है वस्तु, वस्तु कभी कभी नहीं देता है तो ये देता है, वस्तु एवं सेवा करे, माल एवं सेवा करे, इंग्लिश वर्ड देख लिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो याद रखिएगा इस पर जो है संसद भी काम बना सकती है, इस पर राज्य भी काम बना सकती है। ये कौन से आर्टिकल में, 246 का ए, 246 का ए पढ़े। देखो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें लैंग्वेज का भी बड़ा हेरफेर मिलता है, और वो लैंग्वेज का हेरफेर तभी जान पाओगे जब आप पढ़ रहे हो। तो आप जीएसटी पढ़े हो, वो वर्ड ही नहीं जीएसटी आ रहा है वहां पे, वो लिख के फुल फॉर्म आ रहा है उसका है, ठीक है। फिर अरे 247 क्या कहता है, 247। अच्छा एक चीज अभी और अगर 247 चर्चा करेंगे, पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों पर संसदीय कानून का प्रभाव, ये किसमें हम लोग मेरा तीसरा पॉइंट है, राज्यों पर संसदीय कानून का प्रभाव। देखिए अब मैं कह रहा हूं राज्यों पर संसदीय कानून मतलब जो राज्य हैं, देखो ये थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लिकेट है, केंद्र राज्य का संबंध जो है ऐसा टॉपिक है, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेट इसलिए है कि बार बार एक कानून विधि इन चीजों से बचते हो और वही चीजें यहाँ पर घनघोर तरीके से दी हैं, जिन चीजों से आप बच रहे थे अभी तक वो चीजें और कायदे से यहाँ पर आ गई, ठीक है। लेकिन आपको इतना डीप में नहीं जाना है कि वो चीजें कर ले जाइए, मतलब आर्टिकल पूछा है 240 कर ले जाइए, कोई ऐसी चीज पूछी जाए और फिर उससे पूछ रहा हो कि यह केंद्र और राज्य के बीच किस प्रकार का संबंध है, तो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, वहां लिखा होगा वित्तीय संबंध, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, फिर लिखा होगा इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, तो आप पहचान तो जाओगे। ये बातें जब लिख रहे हो समझ रहे हो तो क्या जान जाओगे, ये सारी बातें हम किसमें बता रहे हैं, राज्यों पर संसदीय कानून का प्रभाव किसमें आ रहा है, विधायी संबंध में किसमें आ रहा है, विधायी संबंध में। अब आइए जैसे राज्यों पर संसदीय कानून का प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है, एक राष्ट्रीय आपातकाल में, किसमें देखने को मिलता है, राष्ट्रीय आपातकाल में। अभी मैं आर्टिकल लिखाऊंगा टेंशन ले लेगा, राष्ट्रीय आपातकाल में। फिर जो देखा है राज्य आपातकाल में भी समझाऊंगा इसको, राज्य आपातकाल की स्थिति में, क्लियर। फिर जो है राज्य द्वारा संसद से, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अनुरोध करना, ठीक है। अनुरोध करना भी समझोगे इसको। और जो है राज्यसभा से पारित प्रस्ताव, राज्यसभा से पारित क्या हो, प्रस्ताव, क्लियर। तो ये सब बातें हैं इसमें। अब आइए राष्ट्रीय आपातकाल वाला जो मैटर है उसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये पहले लिख लिया कि नहीं, ये कुछ चीजों में राज्यों पर संसदीय कानून का क्या है, प्रभाव, ठीक है। बढ़िया इसमें तो ये कुछ पॉइंट्स अभी इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल कीवर्ड लिखाया है, कीवर्ड है, अब हम उनका आर्टिकल के बारे में समझाएंगे, लिख लिया। अब आइए इसमें देखिएगा सबसे पहला जो एक आर्टिकल है 247, अच्छा 247 को भी पढ़ते, पहले आर्टिकल 247 को भी पढ़ेंगे, इससे पहले इसमें देख रहे हैं 248 में 249 देखेंगे, फिर जो है 250, फिर जो है 251, ठीक है, और फिर 252,
52 और 253 भी देख लेंगे। क्लियर? 253। अब पहले ये 4 आर्टिकल, ठीक है। देखिए 249 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। जो मैंने ये वाली लिखी है, राज्यसभा से पारित प्रस्ताव। ठीक, एक बात समझिए, जैसे कोई भी ऐसा विषय है जो राज्य सूची का है, कोई भी ऐसा विषय जो किसका है, राज्य सूची का है, जो मतलब राज्य सूची के विषय थोड़ा तो हमने आपको अवगत करा ही दिया था। वैसे 100 विषय हैं, कौन 100 आपके इधर अवगत कराया था, कौन से विषय कितने थे, लगभग 61 विषय थे, तो मैंने कुछ मेन विषय लिखाए थे। ऐसे कोई विषय है, ठीक है, मान जीएसटी है, ऐसा कोई विषय आ गया, या कोई भी ऐसा विषय है जो पूरे देश के लिए क्या है, आवश्यक है, पूरे देश के लिए आवश्यक है, तो वह विषय से संबंधित जो प्रस्ताव है राज्यसभा से पारित हो सकता है। लेकिन कितने बहुमत से पारित हो, ये भी पूछ सकता है। कितने से पारित होना चाहिए? कुल सदस्यों तथा उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 बहुमत। ठीक है, कितने बहुमत से पारित होना चाहिए? 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। कहां से? राज्यसभा से। फिर उस पर संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। क्लियर? तो ये कौन आर्टिकल कहता है? 249। समझ पाए कि नहीं? कोई ऐसा विषय है जो राज्य सूची का है, उसको कानून से बनाना किसको चाहिए? वैसे राज्य को बनाना चाहिए, लेकिन वो जो विषय है किससे संबंधित हो गया है? राष्ट्रीय महत्व संबंधित है। कैसे महत्व से? राष्ट्रीय महत्व संबंधित हो गया। अब उस पर कानून बनाना किसका कार्य होगा? संसद का। लेकिन सबसे पहला काम उस पर कौन करेगा? राज्यसभा 2/3 बहुमत से उसे क्या करेगी? पारित करेगी। और राज्यसभा 2/3 बहुमत से उसे पारित करती है, फिर लोकसभा में पारित होगा, फिर राष्ट्रपति अपने स्वीकृति देगा, क्या बन जाएगा? वो कानून बन जाएगा। अब वो कानून जो है संपूर्ण देश पर भी क्या हो सकता है? लागू हो सकता है। इसलिए संसद है, किसी भाग पे हो सकता है या पूरे देश पर हो सकता है। तो इस बात को लिख लेगा किसमें? आर्टिकल 249। ये दिमाग में रखेगा। राज्य सूची का, राज्य सूची का कोई विषय, राज्य सूची का ऐसा विषय, ऐसा विषय जो लोक महत्व का है या राष्ट्रीय महत्व के, जो राष्ट्रीय महत्व का विषय, जो राष्ट्रीय महत्व का है, उस पर राज्यसभा द्वारा, उस पर राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से जो है उसे राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करती है। राज्यसभा 2/3 बहुमत से क्या करती है? पारित करती है, तथा पारित करती है। संसद उस पर क्या बना सकता है? इस प्रकार संसद उस पर क्या बना सकती है? संसद उस पर कानून बना सकती है, बना सकती है। संसद उस पर क्या बना सकती है? कानून। इस प्रकार संसद उस पर क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। तो याद रखिएगा, राज्य सूची का ऐसा विषय जो राष्ट्रीय महत्व का है, उस पर राज्यसभा, वही लिख लेगा, कुल सदस्यों तथा उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 बहुमत। ठीक है, वही वाली बात पहले प्रक्रिया से पारित करती है। इस प्रकार जो है संसद, इस प्रकार क्या संसद उस पर क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। क्लियर? समझ पाए? राज्य सूची का विषय था, बनाना चाहिए था किसको? कानून, राज्य को। लेकिन राज्यसभा के पास पावर है, यदि वो राष्ट्रीय महत्व का है तो उस पर कौन पास कर सकता है प्रस्ताव? राज्यसभा करेगी। तो पहले कौन करेगी? राज्यसभा। और इस प्रकार संसद उस पर क्या बना लेगी? अब राज्यसभा से पास होकर लोकसभा से भी पास हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस है। संसद का मतलब क्या है? राज्यसभा ने स्टार्टिंग कर दी है, अब किसको पास होना पड़ेगा? लोकसभा को। उसके बाद राष्ट्रपति क्या देगा? अप्रूवल देगा, और वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। था विषय किसका? राज्य सूची का। बना दिया कानून किसने? संसद ने। तो ये आर्टिकल कौन है कह रहा है? 249। समझ पाए? ये बहुत फेमस आर्टिकल पूछा हो जाता है। क्वेश्चन है 249 आर्टिकल केंद्र और राज्य के बीच किस संबंध से संबंधित है? किस संबंध से संबंधित है? विधायी संबंध से। किस संबंधित है? विधायी वाले से। क्लियर? पढ़ेंगे। चलिए अगला ये अब 250 में क्या है?
और फिर 251 क्या कहता है, 250 से देखिएगा। ठीक, 250 राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, समझ पाए इस बात को? मैं क्या कह रहा हूं, तो राष्ट्रपति द्वारा क्या है, घोषित राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद क्या कर सकती है, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ये कौन कह रहा है, आर्टिकल 250 कह रहा है। क्लियर, आर्टिकल 250 कह रहा है। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। कंडीशन लगी है, कौन सी कंडीशन लगी है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति है, तभी कानून बन सकता है, वैसे कानून नहीं बन सकता है। क्लियर, अब आ जाइए, अब देखते हैं हम लोग हैं फिर जो है एक आर्टिकल कौन सा है, 251, 249 हो गया है। ठीक है, 251 में क्या है, देखिए 251 हो गया, 250 हो गया, 251, 251 में क्या कहा जा रहा है, समझिए, आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 तथा आर्टिकल 250। देखिए, ये मैं आराम पढ़ाने से आप कंफ्यूज ना हो, बोलो फिर ऐसी स्थिति ना हो कि कुछ समझ में ना आ रहा हो, क्या कहीं राष्ट्रीय आपातकाल बोल देंगे, राज्य आपातकाल बोल देंगे, कंफ्यूज ना होगा। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा पेचीदा है, क्वेश्चन यहाँ से भी मैं पढ़ा दूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, तो आप बताओगे आराम से, तभी बहुत कायदे से पढ़िएगा। अभी मैं इससे क्वेश्चन भी पूछूंगा, और वो भी वो पूछूंगा जो प्रश्न आईएएस पीसीएस में कई बार आए हुए हैं। ठीक है, जिससे एक आपका खुद तरीके से रिवीजन हो जाता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हम कर लेंगे जो क्वेश्चन इस तरीके का आया। देखिए, ये मैं बता रहा हूँ, आर्टिकल 251 क्या कहता है, जो आर्टिकल 249 है और आर्टिकल 250 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के बीच असंगति हो जाती है, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून क्या रहेगा, प्रभावी रहेगा। क्या रहेगा, प्रभावी रहेगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, 251। समझ पाए मेरी बात? आर्टिकल 249 का 250 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानून तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून में असंगति होती है, मतलब अलग अलग हो रहे हैं, अपनी अलग दिशा में, तो उस स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून क्या है, प्रभावी रहेगा। इस बात को लिखिएगा, आर्टिकल 249 तथा 250 के अंतर्गत, आर्टिकल 249 तथा आर्टिकल 250 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून में असंगति, बनाए गए कानून में असंगति, बनाए गए कानून में असंगति होती है, बनाए गए कानून में क्या होती है, असंगति होती है, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहेगा। तो संसद द्वारा बनाया गया कानून क्या रहेगा, प्रभावी रहेगा। बढ़ा गया, क्लियर। अब आइए, अभी आपने 249 पढ़ा ही था, क्लियर। अब 250 के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया। 249-50 में जान गए अंतर क्या है, वो राष्ट्र सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो तो उस पर संसद कानून बनाएगी, और इसमें क्या है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तब राज्य सूची के किसी विषय पे कौन कानून बनाएगा। कुल मिलाकर राज्य सूची के विषय पर संसद का कानून बनाने की शक्ति 249 और किसमें है, 250 में। कंडीशन अलग अलग है। एक कंडीशन क्या है, मैं कह रहा हूं राज्य सूची
राज्य सूची, ठीक है, राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाना, कानून बनाना। अब मैं कह रहा हूँ दो स्थितियां हैं। एक स्थिति क्या है, जब जो है क्या हो, जब राज्य सूची का विषय क्या हो, राष्ट्रीय महत्व का हो। और दूसरी स्थिति में क्या बता रहा हूँ, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। ऐसे कुछ तरीके दिमाग में रखा गया, ठीक है। ऐसे विषय में राज्य सूची पर कानून कौन बना सकता है, संसद बना सकती है। जब इसकी बात आए तो आर्टिकल कौन हो जाएगा, 249, और जब इसकी बात आए तो आर्टिकल 250। अब इसकी बात जो है असंगत वाली बात कौन कर रहा है, 251। असंगत वाली बात कौन कर रहा है, 251 बात कर रहा है। कीवर्ड याद रखो, असंगत वर्ड याद रखो 251 में। राष्ट्रीय आपातकाल 250 में। 249 में क्या, राष्ट्रीय महत्व। आप मन में खुद जान जाओगे राष्ट्रीय महत्व वाली बात है, समझ जाओगे राज्यसभा और आगे की पूरी बात पढ़ा है। चलिए अब आइए 252, कौन आर्टिकल है, 252। अभी उसमें बताना है, लेकिन अब आर्टिकल का ही आया है, सीक्वेंस में कर लीजिए इसको भी। 252, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, एक ही समझिएगा, दो या दो से अधिक राज्य, समझना, दो या दो से अधिक राज्य, कोई ऐसे विषय, मतलब दो या दो से अधिक राज्य हैं, कोई ऐसा राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने के लिए क्या करते हैं, अनुरोध करते हैं। मतलब समझना, दो या दो से अधिक राज्य हैं, वो क्या है, राज्य सूची का विषय है, संसद से क्या कह रहे हैं, उस पर कानून बनाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। तो किसका आएगा, मतलब दो या दो से अधिक राज्य हैं, संसद से क्या कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि ये विषय हमारा है, लेकिन कानून क्या बना दीजिए, आप बना दीजिए, मतलब संसद बना दे। तो ऐसी स्थिति में कौन लगेगा, अब देखो समझिएगा, अब ऐसे थोड़ी है अनुरोध करेंगे, थोड़ा समझिए सब लोग, जो नए स्टूडेंट है वो भी प्रयास करें। एक टॉपिक ऐसा सोचो, तुमको पढ़ने में आप बता रहे तो हमको पढ़ाने दिमाग नहीं लग रहा होगा, कुछ सोचिए। तुम लोग को जो है नींद पता नहीं एक आध लोग कैसे आ जाते हैं, क्या हवा देखी आराम से, हवा देखी क्या, हवा महसूस की, ठीक है। सर्किल जो है पढ़ाई लोरी जैसी लग रही है, कहानी टाइम में तो नींद आने लगी आराम से। नींद तभी आती है जब आप रिलैक्स मोड में होते हो, जरा भी टेंशन दिमाग में तो नींद जल्दी नहीं आएगी, ये बात सच्चाई है। अभी नींद आना, भूख लगना, क्या करना, सब किसका खेल है, माइंड का है। आपका माइंड जब रिलैक्स होगा तभी नींद आएगी। अभी कोई तलवार लिए खड़ा हो बगल में, नींद नहीं आ सकती है, गारंटी बताओ, कितना भी नींद आ रही लगा, दिक्कत है ना, डर है, ठीक है। कार की बात अलग है, ये भी बात है, ठीक है। चले तब भी नींद आ रही, कुछ तो कानों में जा ही रहा होगा, ठीक है, बीच में आके भूल जाएंगे कोई बात नहीं, सबके रहेंगे आती, एक आध लोग हैं, वरना तो सब एकदम आर्मी जैसे एकदम कैसे एक्टिव बैठे, ठीक है। कहीं आक्रमण होने की स्थिति में बैठे एकदम, ठीक है। हाँ देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, देखो ऐसा पेचीदा टॉपिक ही है, हम क्या करें, हमको पढ़ाना तो वही है, आप लोग समझिए। अब कुछ लोग हैं वो सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग कह रहे हैं हमारा मूल अधिकार से ही काम चल जाएगा, ठीक है, उनके विषय में हम नहीं बता सकते, उनके विषय में हम मौन है, ठीक है। हाँ आइए, और ये भी कह सकते हैं हमें मूल अधिकार है, फिर अभी पता नहीं क्या बताने लगे, हमारा ये भी अधिकार, हम चाहे पढ़े या ना पढ़े, ठीक है, ठीक। चलिए बच्चों, हाँ देखिए, हाँ जो फिर अभी मौलिक कर्तव्य कह देंगे तो नहीं है फिर कर्तव्य, ठीक है, अधिकार में रहेगा, सदैव अधिकार की बात इंसान करता है, कर्तव्य की कोई बात करना चाहता है, नहीं करता है। कर्तव्य में दिक्कतें हैं ना, उसमें अपनी जिम्मेदारी है, अधिकार में किसकी जिम्मेदारी है, दूसरे वाले की जिम्मेदारी है। सामने मैं अधिकार की बात करूँ किससे करूँगा, सामने वाले से करूँगा, और जब कर्तव्य की बात आएगी तो मैं क्या हूँ, स्वयं जिम्मेदार हूँ, ठीक है। आइए इस तरह पढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार हूँ, ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है। और तुम्हारा अधिकार है हमसे पढ़ना, लेकिन फिर तुम्हारा कर्तव्य क्या है, बताना। जब मैं पूछूं तो क्या करना, बताना, ठीक है। ध्यान दिए 252 में कह रहा हूँ, लिखिए एक लाइन, दो या दो से अधिक राज्य, जो लिखा है दो या दो से अधिक राज्य, राज्य सूची, दो या दो से अधिक राज्य ऐसा संकल्प पारित करें, राज्य सूची के विषय संबंधित, लिखेगा दो या दो से अधिक राज्य, राज्य सूची के विषय संबंधित ऐसा संकल्प पारित करें, राज्य सूची के विषय से संबंधित ऐसा संकल्प पारित करें जिस पर संसद द्वारा कानून बनाने का अनुरोध किया गया हो, जिस पर संसद द्वारा
कानून बनाने का अनुरोध किया गया। संसद द्वारा कानून बनाने का अनुरोध किया गया। संसद द्वारा कानून बनाने का अनुरोध किया गया। ठीक है, अनुरोध समझ पाए बात को। एक चीज समझिए, दो से अधिक राज्य हैं, कह रहे हैं कोई मेरा राज्य सूची का विषय है, इस पर कृपया क्या बना दीजिए, कानून। ये कहेंगे थोड़ी जाके दो राज्य कहेंगे, क्या कहेंगे नहीं, ऐसा कोई संकल्प क्या करेंगे अपने वहां पास करेंगे, और वो संकल्प जो प्रस्ताव है पास करने के बाद वो किससे पास जाएगा, संसद के पास जाएगा। अब आइए, जो ये कानून है, जो मतलब ये इन्होंने कानून कहा, अब संसद ने मान लिया उस पर कानून बनाया, तो अब ये कानून सभी राज्यों के लिए नहीं ऐसे लागू हो जाएगा। जो इससे संबंधित संकल्प लाएंगे उन्हीं राज्यों के लिए क्या रहेगा, ये कानून प्रभावी रहेगा। समझ पाए इस बात को, लिखा है ना, लिखा चल जाएगा काम। समझ रहे हो कि नहीं बात को, कि दो से अधिक राज्य कोई विषय के लिए लाए कि जो संकल्प पास किया कि इस पर कानून क्या कर दीजिए, संसद बना दी। संसद से कहा आप इस पे कानून बना दीजिए, तो संसद ने बना दिया। लेकिन अब ये कानून सबके लिए नहीं लागू होगा। जो राज्य इसके लिए क्या करेंगे, संकल्प पारित करेंगे, उन्हीं राज्यों पर लागू। लिखना चाहो लिख लो। जो राज्य संसद इस कानून को उन्हीं राज्यों के लिए लागू करेगी, संसद ये कानून उन्हीं राज्यों के लिए लागू करेगी जो इससे संबंधित, जो राज्य इससे संबंधित संकल्प पारित करेंगे। संसद उन्हीं राज्यों के लिए या उन्हीं राज्यों के लिए या कानून लागू करेगी जो इससे संबंधित संकल्प पारित करेंगे। जो इससे संबंधित संकल्प क्या करेंगे, पारित करेंगे। मतलब दो राज्य ही नहीं, दो से अधिक राज्य तो किया उन्होंने, लेकिन अन्य राज्य भी बहुत सारे इसमें जुड़ सकते हैं। लेकिन वो राज्य बता दें कि हम इस कानून को क्या करना चाहते हैं, मानना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। समझ पाए कि नहीं। अब आई 252, दो वर्ड यार के 252, अब आई 253, 253। ठीक है, अब इसके संबंध में क्या है, किसी देश या, आप सुन लीजिए पहले, भारत है, भारत किसी देश के साथ या अन्य देशों के साथ शांति है, समझौता है, या उनके कोई जो है कन्वेंशन है उसको भारत में लागू करना चाहता है, तो उसके संबंध में संसद की कानून बनाने की शक्ति। थोड़ा समझिएगा इसको, ये टॉपिक थोड़ा पेचीदा है। उसके बाद जो कल परसों अब जो आपके टॉपिक जो आएंगे बहुत रिलैक्स वाले होंगे। अब बहुत अच्छे टॉपिक आए हैं, पंचायती राज व्यवस्था, उसको कोई लोग स्किप मत कीजिएगा। यदि आपके विषय में लिखा हो कहीं भी पंचायती राज व्यवस्था, तो जरूर उस क्लास में रहिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने दो सरकारें पढ़ी हैं, कौन सरकार पढ़ी है, एक केंद्र सरकार पढ़ी, एक राज्य सरकार पढ़ी। ऐसे पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय क्या है, तीसरे स्तर की सरकार है, तो उसमें भी आप लोग रहिएगा। वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 ही 3 क्लास में वो क्या हो जाएगा, सिर्फ कवर, पूरा टॉपिक हो जाएगा। अब कोई भी चीज उसमें भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये आज का टॉपिक है पेचीदा। अब उसके बाद आपके टॉपिक ऐसे नहीं है, वो रिलैक्स वाले हैं। जैसे आयोग है, वैधानिक है, संवैधानिक है, कार्यकारी है, हर एक आयोग इंपॉर्टेंट। तुम उसी दिन बोला हमारे उसी दिन के आयोग के बारे में क्वेश्चन क्या किया गया, पूछ लिया गया। क्योंकि अब अपना जो भारतीय राज्य व्यवस्था अपने अंतिम पड़ाव पर है, और अंतिम पड़ाव का मतलब ये पड़ाव थोड़ा सा दुर्गम पड़ाव था, ठीक है, तो इससे तुम्हें गुजरना था। तो आज शायद आज गुजर लो, जो कुछ बाकी रहे आज ही हो जाएगा। मैं प्रयास करूंगा आज ये पूरा क्या कर दूं, कवर कर दूं। क्योंकि जरूरी ये भी टॉपिक है, पहला इससे क्वेश्चन बना दिया गया, जैसे मैं बोल रहा हूं अभी, दो या दो से अधिक राज्य कोई ऐसे विषय पर संकल्प पारित करते हैं जिसमें संसद द्वारा कानून बनाने का अनुरोध हो, तो कौन सा है, बस पता होगा 252। लैंग्वेज पे इतना मत घबराया करो, सिंपल मोटा मोटा याद रखो। दो राज्य हैं, दो से अधिक राज्य हैं, अपने विषय का कोई कानून, अपना विषय है, बनाना चाहिए खुद को कानून, लेकिन बनवाना किससे चाह रहे हैं, संसद चाह रहे हैं। इसी तरीके से समझिए बात किसमें है, 252। अब मैं कह रहा हूं 253 में, जैसे भारत है किसी देश के साथ टाई अप करता है, या अन्य देशों के साथ उसका कोई समझौता हुआ है, या किसी देश में कोई संधि हुई है, वो संधि भारत में भी लागू करना क्या है, जरूरी है। मान लीजिए क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ग्रीन हाउस संबंधित, तो अपने वहां भी दिक्कत आ सकती है, ग्रीन हाउस का उत्सर्जन क्या किया जाए, कम किया जाए, तो उसको अपने वहां भी लागू करना है। तो कुछ ऐसा कानून संसद बना सकती है उस मामले में। या किसी देश से हम लोग संधि कर रहे हैं, तो भारत किसी देश से कर रहा है ना, उससे संबंध में कोई भी कानून बनाना होगा, कौन बना सकती है, संसद बना सकती है। किस आर्टिकल के तहत, तो लिख लीजिए इस बात को। किसी देश या अन्य देशों के साथ समझौता, किसी देश या अन्य देशों के साथ समझौता, अन्य देशों के साथ समझौता, या भारत में
किसी अंतरराष्ट्रीय भारत में किसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को लागू करना, अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन या व्यवस्था को लागू करना, अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन या व्यवस्था को लागू करना, लागू करने के संबंध में संसद कानून बना सकती है। संसद क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। मान लीजिए किसी से टाई अप किया सरकार ने और वो फैक्ट्री मान लीजिए उत्तर प्रदेश में लग रही है, तो अब उत्तर प्रदेश को वो चीज यहाँ पर पूरी तरीके से क्या करनी पड़ेगी? करवानी पड़ेगी ही, वो चीज स्थापित करवानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये संसद का क्या हो सकता है इस मामले में? कानून है कि कोई भी विदेश से कोई चीज है, संधि समझौता कुछ भी है, वो किसी भी राज्य में क्या कह सकता है? कराया जा सकता है, भारत के भूभाग में किसी भी जगह पे। तो कौन सा आर्टिकल कहता है? 253। भारत के किसी अन्य देश का साथ कोई भी समझौता होता है, ट्रीटी होती है, उसके संबंध में कानून बनाने की पावर जो है किसके पास है? संसद के पास। ठीक है, अब आइए 249 हो गया। अब देखो 255 और जो है आपका कौन 254 55 का कोई मैटर नहीं है, इंपॉर्टेंट जो थे वो आर्टिकल हमने बताए। अब आइए यहाँ पे हमने शुरू में क्या बताया था, तो इसको देखिएगा। अब आइए देखिए जो कौन सी चीज हमने बताई ध्यान। एक क्या है, राज्यसभा से पारित प्रस्ताव हो गया। किस आर्टिकल में बात हो रही थी इससे संबंधित? राष्ट्रीय महत्व के बारे में 249। क्लियर? ये भी हो गया आर्टिकल 249। ठीक, फिर आ जाइए, राज्य द्वारा संसद से राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का क्या करना? अनुरोध कर रहा होगा। कौन सा आर्टिकल था? 251 वही 51 है। ठीक, एक सेकंड नहीं 52 क्या 252 कोई बात नहीं। राज्य आपातकाल, अब देखो राज्य आपातकाल की अलग स्थिति है, एक सेकंड इसमें समझिएगा। अभी हालांकि राज्य आपातकाल आएगा, सामान्यतः तुम लोग समझे होगे, ये हालांकि जो है कार्यकारी में आ जाता है। ये राज्य आपातकाल फाइनली किसमें आ जाएगा? कार्यकारी में। अच्छा, राज्य आपातकाल कब लगता है बताइए, इस बात को समझ थोड़ा सा। राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल, ठीक है, और इसको राष्ट्रपति शासन लिखे तो क्या कहते हो? राष्ट्रपति शासन। क्या कहते हो? राष्ट्रपति शासन। समझिएगा इसको थोड़ा सा, एक ही बात है। इसमें क्या होता है, राज्य में संवैधानिक तंत्र क्या हो गया हो? तंत्र विफल है, कोई सही से कार्य नहीं कर रहा है, न कानून है न प्रशासन है, गुंडा राज जंगल राज्य चल रहा है, कोई मतलब ही नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं। तो कह सकते हैं संवैधानिक तंत्र क्या है? विफल है। ठीक है, कोई दिन में किसी को दौड़ाता हुआ ले जा रहा है तलवार लिए हुए, कोई मतलब नहीं, पुलिस थाने में कोई घुस जाता है जाके जो है, मतलब कोई वही डर और सब खत्म हो चुका है, पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है, पूरा तंत्र विफल हो गया है। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल कहेगा, गुजारिश करेगा किससे? राष्ट्रपति से कि देश में क्या इस राज्य में क्या लगाइए? राज्य आपातकाल लगाइए या राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। अब पुलिस जब नहीं कर पाएगी तो कौन करेगा वो काम? अर्धसैनिक बल करेगा। ये राष्ट्रपति शासन मान लग गया है तो कौन सी फोर्स आएगी? पैरा फोर्सेस आएंगी, आर्मी भी आ सकती, जो भी आना होगा कंट्रोल करने के लिए आएगा यहाँ पर। तो अब वो पूरा राज्य का कानून कौन चलाएगा? राष्ट्रपति ने जो घोषित कर दिया, अब संसद चलाएगी, कौन चलाएगा? अब जो कार्यकारी जो शक्तियां सारी आ गई राज्य की, किसके कंट्रोल में आ गई? देखिए, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, इसकी गुहार किसने लगाई? अच्छा, राष्ट्रपति के ऐसे तो है नहीं, राष्ट्रपति के सब 2800 राज्यों में एकदम एक एक काम सब में लगा रहता है, वो राज्यपाल बैठे हैं हर राज्य में, किसको बताने के लिए? राष्ट्रपति को। तो अब राज्यपाल ने बताया कि इस राज्य में ये दिक्कतें हैं, तो क्या किया जाए? आपातकाल लगाने की सिफारिश की राष्ट्रपति। राष्ट्रपति स्वीकार करे या ना करे, मान राष्ट्रपति ने स्वीकार किया तो उस राज्य में क्या लग गया? आपातकाल। उसे राज्य आपातकाल कह सकते हो या राष्ट्रपति शासन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? राष्ट्रपति शासन। समझिएगा इस बात को। अब जो भी राज्य में चीजें होंगी वो कौन कंट्रोल करेगा? संसद करेगी। कौन करेगा? संसद करेगा। राष्ट्रपति ने घोषित कर दिया। अब मेन जो राष्ट्रपति का मतलब कौन है? संघ सरकार। अब कंट्रोल में किसके आ गया? सब संघ सरकार। तो इस प्रकार का जो आपातकाल किस आर्टिकल में दिया है? 350 भी हो गया।
353 भी हो गया है, 356, ठीक है 356 में, ठीक है 356, क्लियर, घबराइए नहीं, आराम से बताइए। 356 में दिया है, ये क्या दिया है, राज्य में राष्ट्रपति क्या शासन या राज्य आपातकाल किस आर्टिकल 356। अब इसको थोड़ा पलट दीजिएगा, 6 और 5 आगे पीछे कर दीजिएगा, और ये 5 6 लिखा है तो क्या कर देगा 3 6 5। आप समझना इस बात को, 3 6 5। एक चीज और समझिए इसे, कि मैं जब ये कह रहा हूं इसमें तो संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, तब लग रहा है एक क्या होता है, जो राज्य है उसकी कार्यपालिका शक्ति है, जो कार्यपालिका आदेश है उसके, उसको राज्य मतलब के संघ समझिए, संघ जो है कोई भी अपने नियम आदेश लाता है, कार्यपालिका जो उसके नियम है कानून है उसको राज्य फॉलो नहीं करता, उसको राज्य क्या नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा, उसको राज्य स्वीकार नहीं करता है। ऐसी स्थिति में भी राज्य में क्या लग सकता है, राज्य आपातकाल लग सकता है। जो संघ के या केंद्र के कुछ ऐसे कानून है जो सबके लिए मान्य है, मान लीजिए कोई राज्य उसको मानता नहीं है तो उस राज्य पर भी क्या लग सकता है, राज्य आपातकाल। तो ऐसी स्थिति में आपातकाल को 356 न लगाइए, कौन सा लगाओगे 365। बात समझ पाए। और ये क्वेश्चन आया है, बच्चों ने इसको लगा दिया है, लगाना चाहिए था कौन सा, अभी दिमाग में रटा रहता है ना कि ये वाला 356 है राज्य आपातकाल जो है, लेकिन उसमें क्या कहा जा रहा है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का राज्य अनुपालन न करे, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है 365 के तहत क्या लग सकता है, राज्य आपातकाल। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर भी किसका कंट्रोल आ गया, केंद्र का कंट्रोल आ गया, किस पर, राज्यों का, किसके संबंध में, कानून के संबंध में, किसमें, तो इसीलिए मैं इसको भी किसमें रख रहा हूँ, विधायी वाली पावर में रख रहा हूँ। समझ पाए कि नहीं है? हाँ देखिए, जैसे आपातकालीन समाप्त हुआ उसके 6 महीने तक ये प्रभावी रहेगा, कब तक, 6 महीने तक, कितने तक, 6 महीने तक। यदि आपातकाल क्या हुआ, समाप्त हुआ तो 6 महीने तक क्या रहेगा ये, उसके बाद अपने आप इस जो प्रक्रिया है समाप्त हो जाएगी। क्या, अच्छा एक चीज और है, सरकार भंग नहीं की जाएगी। यहाँ पे जो सरकार है उसको क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति शासन में सरकार को भंग नहीं किया जाएगा वो, लेकिन पावर किसके उस पे पावर में आ जाएगा, किसके पावर में सब चला जाएगा, संसद। ऐसी स्थिति में जब बजट बनाना है, राज्य का बजट है, उसके पास भी किसके पास पावर आ जाएगी, संसद के पास। जो राज्य की कार्यपालिका शक्तियां जो भी हैं वो किसकी शक्ति उस पर हावी हो जाएगी, संसद की। तो बताइए, अब उनको ऐसा लग रहा होगा संघ ही संघ है सब कुछ, अब लग रही ना थोड़ा सा, अब लग रहा होगा केंद्र के पास कितनी पावर है। अब ऐसा महसूस नहीं हो रहा, हर जगह जो देखा जाए राज्यों पर शिकंजा किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर आर्टिकल में कुछ ना कुछ ऐसी बात घुमा के कर दी गई फाइनली कि राज्य पर किसका नियंत्रण हो रहा है, केंद्र का। समझ पाए कि नहीं बात को, सारे नहीं। अब ये घोषणा होगी किस तरीके का मामला है, इससे तुरंत ही हट गया तो मामला कोई बात नहीं। अब मान लीजिए खिसता जा रहा है और टाइम भी चुनाव का हो रहा है, तो फिर क्या होगा, नया विधानसभा चुनाव होगा। अभी देखिए विधानसभा चुनाव कराना एक छोटी बात नहीं है। अभी निर्वाचन आयोग तैयार है कि नहीं तैयार है, क्योंकि निर्वाचन आयोग का पूरा मैपिंग करना पड़ेगा और इसकी घोषणा कौन करेगा, निर्वाचन आयोग ही करेगा। तो उसको चुनाव वाले 403 सीटों का चुनाव है, ठीक है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश सपोज दैट कोई राज्य ऐसा उत्तर में कोई मान लीजिए एमपी मान लीजिए 230 है, तो 230 सीटों का चुनाव कराना एक अपने आप में बड़ी बात है कि कोई क्वेश्चन मार्क ना उठ पाए, कोई उंगली ना उठ पाए, कहीं ईवीएम पे क्वेश्चन ना उठ पाए। तो चुनाव आयोग अपने पर कोई जो है प्रॉब्लम लेना नहीं चाहता है। जैसे जब ईवीएम पे आधार उठी तो चुनाव आयोग ने कहा कि आप कोई लोग आ जाइए, ईवीएम को क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए, यदि ऐसी दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। और ईवीएम ने अपना जो है प्रूफ किया कि हमारे में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये कौन अपना कर रहा है, निर्वाचन आयोग। अच्छा एक और चीज, भारत निर्वाचन आयोग को एक बार तो नियुक्त कर दिया मान लीजिए सरकार ने, देखिए ईवीएम पे क्वेश्चन उठा तो ईवीएम की एक बात ये भी है, जो इसको लागू किया था तो कांग्रेस सरकार के द्वारा ही हुआ ईवीएम को, समझना। अब इसको बाद में समझना, जब कांग्रेस सरकार भी थी 2014 में, तब उसी के समय यही ईवीएम थी। तो जो कंट्रोल होना होता तो सरकार किस पे कर लेती है अपना, तो बदलती कैसे सरकार, समझ रहे हो कि नहीं। उसी ईवीएम से कौन सरकार आई, बीजेपी आई, और इस बार ईवीएम भी वही थी, बहुमत बीजेपी को नहीं भी मिला, मतलब गठबंधन की सरकार को, लेकिन बहुमत वाली पार्टी की सरकार नहीं है। तो निर्वाचन आयोग अपना कार्य कर रहा है, फिर कहीं कहीं कोई फुल है, कहीं कहीं कोई जीरो है,
तो इसमें ईवीएम की गलती नहीं है। अब इसमें किसकी गलती है? गलती किसी की नहीं, जो इच्छा है नागरिकों की, यहाँ के निवासियों की, वही है। ईवीएम तो एक माध्यम वोट डालने का, ठीक है। अब देखिए आप फेल हो जाते हैं किसी एग्जाम में, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है फेल हो जाते हो, तो आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो, आप दुनिया भर की बातें बताओगे, ये बताओगे वो बताओगे, रियल में मन में जान रहे होगे अगली बार हम मेहनत करेंगे क्या हो जाएंगे। अब अगली बार जब पास हो गए तब पूछा जाएगा वो कमी इस बार नहीं थी क्या? लाइट विद्युत विभाग बदल गया था पूरे भारत में क्या? नहीं, तब उसको क्या कर लोगे? नहीं, और उसमें लाइट नहीं रहती थी, हम क्या करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो कहा जाए गर्मी पिछले वर्ष से जो है इस बार क्या रही, थोड़ा कम ही रही है, नहीं ज्यादा रही है। आप क्या बताओगे, क्या बताओगे गर्मी, आप क्या बताओगे? जैसे कह दो कि पिछली बार टेम्परेचर ज्यादा गर्म हो गया तो हम पढ़ नहीं पा रहे, दिमाग हमारा गर्म हो गया था, ठीक है। अब कहते इस बार उससे भी गर्म था लेकिन तुम क्वालिफाई कैसे हो गए, तो कुछ और बताओ, ये चीजें नहीं चलती है। आइए अगला देख, अब क्वेश्चन में पूछूंगा, समझिएगा, जितना मैंने पढ़ाया है एक बार आर्टिकल दिमाग में रखिएगा, 200 फिर मैं क्वेश्चन को पूछ रहा हूं, आप लोग बताओगे, आज पांच ना दिमाग में हो। अभी मैं तुरंत प्रशासनिक शक्ति नहीं स्टार्ट कर रहा हूं, वरना तुम्हारे दिमाग में तुरंत आज पांच हो जाएगा। अभी स्टार्ट करेंगे लेकिन पहले पिछला कुछ बता दो। 200 कौन सा पूछा मैंने? 245, 245 ध्यान दीजिएगा, 245, ठीक है। देखो कोई लोग क्वालिटी पढ़ते पढ़ते पॉलिटिक्स पर आ जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं? वो क्वालिटी कम पढ़ते हैं, मान लीजिए कहा हमने कि ये न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो न्यूज़पेपर में हमने ये कहता हूँ न्यूज़पेपर में पढ़ो प्रक्रिया क्या है, तुम प्रक्रिया नहीं पढ़ोगे संसदीय, तुम अपनी वहां झोंकने लगोगे, उनका नाम देख रहे हो, इनका नाम, इनके तो हम समर्थक, कट्टर समर्थक है, ठीक है। ठीक है, एक समर्थक कट्टर समर्थक। अरे आपका पहले कार्य क्या है, आपके कार्य से आपकी पहचान होगी। सपोज है, अब मान लीजिए आपसे मैंने कहा कोई मामला अविश्वास प्रस्ताव का हुआ है संसद में, तो मैं न्यूज़पेपर में उस प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ कि पढ़ो लोकसभा में आया कि नहीं आया, 50 लोगों का समर्थन मिला कि नहीं मिला, फिर पास हुआ कि नहीं हुआ, हमें ये कहना पढ़ने को। अब तुम ये नहीं पढ़ोगे 50 लोगों का, तुम नाम ढूंढ रहे हो उसमें, इन्होंने ये किया है, वो हमारे जगह से नहीं जुड़े थे, हमारे रिश्तेदार तो नहीं थे, ये सब लिंक निकालने लगते हो। अभी तुम्हारा कोई लिंक नहीं है, रियल में तुम्हारा लिंक एक है, नौकरी पाओगे तभी तुम्हारे सारे लिंक क्या होंगे, बनेंगे, ठीक है। बताइए एक चीज जानिए, इस समाज में सर्वाइव तभी करोगे जब आप कुछ खोगे। जंगल में भी हर जानवर सर्वाइव करने की लड़ाई लड़ रहा है, तुमको लग रहा है जंगल बहुत अच्छा है, हर एक जानवर पूरा जीवन उसमें दो संघर्ष, पहले भोजन मिले और फिर जिंदगी बची रहे। पानी पीने जा रहा है, मगरमच्छ खींच ले गया, मगरमच्छ बाहर निकला, थोड़ा शेर आ गया खींचने के लिए, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। तो तुम्हारा जो मान लीजिए नहीं वहां सर्वाइव करे, तो तुम्हें यहाँ सर्वाइव के लिए क्या चाहिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्लान कर रहे हो, तो तुम इसके लिए संघर्ष करना तो पड़ेगा ही। अब आइए आर्टिकल में लिख रहा हूँ 245, आराम से बताइएगा 245, ठीक है। मैं लिखे जा रहा हूँ आर्टिकल, दिमाग में रिकॉर्ड कीजिएगा, कॉपी में लिखिएगा, कॉपी याद आ रही है। अभी जो बचे आर्टिकल उसको भी लिख लीजिएगा, बचे आर्टिकल एक ही बचा है और वो इम्पोर्टेंट है नहीं, बाकी 249 और 250 और आर्टिकल 251 और आर्टिकल 252 और आर्टिकल 253 देखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 245, देखो एक चीज यहाँ पे 248 के बारे में बात बता रहे हैं, जैसे 3 सूचियां थी, संघ सूची और कौन है, और समवर्ती सूची, समझ रहे हो। अब 3 सूचियों में सारे विषय जो कुछ होने थे हो गए, लेकिन अब पता चला कि कुछ ऐसे विषय तीनों सूची में नहीं आए, तो उसे किसमें रख दिया गया, अवशिष्ट सूची। कौन बना दी गई, अवशिष्ट सूची, कह दो ये बाकी रह गया था अन्य। अब अवशिष्ट सूची इस पर कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। कौन बनाएगा, संसद बनाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे विषय है, मान लीजिए स्पेस टेक्नोलॉजी को आ रही है, स्पेस इसरो आ रहा है, इसरो को मान लीजिए किसमें रख दिया गया, अंतरिक्ष वाला, अंतरिक्ष क्षेत्र दोनों में मान लीजिए नहीं आ पाया, तो अंतरिक्ष क्षेत्र को किसमें रख दिया, अवशिष्ट में। तो याद रखिएगा अवशिष्ट सूची की बात हो रही है, या अवशिष्ट सूची या अवशिष्ट विषय इससे संबंधित है, जो अवशिष्ट विषय है उनकी बात किस आर्टिकल में हुई, याद रखिए कौन आर्टिकल क्या है, 248, दिमाग में रखिएगा इसको भी। 246 अलग, 47 में 248 क्या है, अवशिष्ट सूची पर, अवशिष्ट सूची के विषय पर। कहीं लिख लो आर्टिकल, लिखो इसको कहीं लिख लीजिएगा, 248 के आर्टिकल, आर्टिकल 248 के अंतर्गत देखिए फटाफट से, आर्टिकल 248 के अंतर्गत अवशिष्ट सूची के विषय पर, आर्टिकल 248 के अंतर्गत
अवशिष्ट सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है। संसद कानून बनाती है। संसद कानून बनाती है। क्लियर? संसद कानून बनाती है। फिर आ जाइए, आप देखिएगा, आप मुझे आर्टिकल बता दीजिए, एक जगह आप भी शॉर्ट कट लिखिएगा, शॉर्ट में आप भी लिखिएगा आर्टिकल 245। ठीक है, बताइए, पता चलिए आर्टिकल 245 शॉर्ट में लिखिएगा, पूरा नहीं लिखना है। कौन कानून बना सकता है? संसद, भारत के किसी क्षेत्र में, ठीक है, और किसी भाग में। और ये कौन है? राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल कहाँ पे? संपूर्ण राज्य में या राज्य के किसी एक क्षेत्र में। एक या बाद में आप आर्टिकल को लिख लिया करो, घर में काम किया करो, जितने बीच बीच में सब आर्टिकल आते हैं टॉपिक में, उनको बाद में एक साथ क्या किया करो, लिख लिया करो। देखो मैं लिखाऊंगा, टाइम लगेगा, ठीक है, आप लिख लिया करो। ये जब मुझे टाइम मिलेगा मैं फास्ट में लास्ट में लिखा दूंगा। अभी मैं जो लास्ट में जो क्लास पढ़ाऊंगा तो बनेगा, टाइम बचेगा 5 मिनट, तो मैं एक तरफ से सारे आर्टिकल क्या करूंगा, इसके लिखाऊंगा, जितने भी कौन से हैं, विधायी, प्रशासनिक और कौन से वित्तीय, ठीक है। और सारे नहीं लिखने, मेन में जरूर याद लिखने। अब मुझे बताते जाइए, 246 पूरा नहीं लिखूंगा, बताओ तो 246 क्या था? 246 दिमाग पर जोड़ डालिए, क्या था? वही जो है केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों के विभाजन है, केंद्र और राज्य की जो सूची है, जो किसमें है वर्णित है? 7वीं अनुसूची में। तो सूची, और ये फिर क्या है? 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल का मतलब अनुसूची, ठीक है। फिर आ जाइए आर्टिकल 247। 247 में क्या है बताइए? 247 में कौन सी बात में 247 में इंपॉर्टेंट? हाँ ये भी नहीं लिखा था, उसको लिखिएगा, ये नहीं लिखा था, 247 लिखा ही नहीं था, ठीक है। संघ सूची से संबंधित या संघ सूची संबंधित अच्छे प्रशासन के लिए, संघ सूची संबंधित अच्छे प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना करने का संसद का अधिकार। अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना करने का संसद का अधिकार। अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना करने का संसद का अधिकार। समझ लीजिएगा क्वेश्चन में, अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना करना किस आर्टिकल में लिखा है? कौन सा? 247। याद रखिएगा 247 क्या? अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना करना। तो अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना वाला वर्ड याद रखिएगा, अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना करना 247। फिर आ जाइए 248 में। 248 में क्या था बताइए? अवशिष्ट सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, ठीक है। आर्टिकल 249 बताइए। राज्य सूची का विषय यदि कौन सा है? राष्ट्रीय महत्व का है, तो उसका प्रस्ताव कौन पास करेगा? राष्ट्रीय महत्व का, उस पर प्रस्ताव किसका आएगा? राज्यसभा का। क्लियर? फिर आइए आर्टिकल 250 में। आर्टिकल 250 में क्या कहा जा रहा था? क्या कहा जा रहा था? ये राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल कौन घोषित करेगा? राष्ट्रीय आपातकाल। क्लियर? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो घोषित करेगा कौन? संसद। इसमें किसको पावर है? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने में पावर। इसके बाद कौन क्या होगा? यहाँ पर जो राज्य सूची का कानून होगा, राज्य सूची का कानून, उस पर कौन बनाएगा कानून? कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। कानून कौन बनाएगा? संसद। और फिर जो 251 में जो मामला आया था वो क्या था बताइए? 249 250 से रिलेटेड कौन है? 251। और फिर जो है असंगत, क्या होगी? असंगत का मामला होगा, तो असंगत के मामले में किसका कानून पारित हो जाएगा? संसद का कानून। संसद के कानून क्या रहेगा? प्रभावी रहेगा। तो ये बातें हो गई इसकी इंपॉर्टेंट। फिर कौन आ रहा था? 252 में क्या था? दो या दो से अधिक
जो राज्य है कोई भी संकल्प ऐसा पारित करते हैं कि इस पर क्या बनाया जाए, इस पर कानून कौन बनाए, संसद बनाए। तो उस पर कानून संसद बनाती है, लेकिन अन्य राज्यों पे भी लागू होगा, लेकिन जो संबंधित राज्य उससे क्या करें, उसको स्वीकार करते हैं। क्लियर? ये कौन होगा 252। घबराइएगा नहीं मेरे वालों, भाषा में कुछ नहीं रखा है, लैंग्वेज में कुछ नहीं रखा है, मोटी मोटी चीज याद रखिए, लैंग्वेज में कुछ रखा ही नहीं दोस्तों। तो हम लोग लिखाते इसलिए क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड आए तो हो जाए। और आज की क्लास थोड़ा सा कह सकते हो डिफिकल्ट क्लास थी, मतलब इसमें जो है तुमको बहुत जो तभी मैं कई बार बता दूं ये आर्टिकल से आपका सरोकार नहीं रहता है। अब मैं 245 246 247 में एक सही बात पूछ लूं जो बहुत संविधान पढ़ता भी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन और सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा, वो भी आर्टिकल में फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको बार बार ये आर्टिकल याद रहते नहीं, कुछ जिक्र इनका होता नहीं है। लेकिन एक टॉपिक आपके में दिया है, 52-53 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मिलते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो इसलिए ये टॉपिक क्या है। और ये टॉपिक रियल में अकेला टॉपिक नहीं है, ये अभी तक जितनी चीजें पढ़े हो उसका रिलेटेड टॉपिक है, सबका रिलेशन है इस टॉपिक में। लगभग देखिए आपातकाल अभी आएगा, अभी एक क्लास होगी आपकी क्या है आपातकाल की है, उसमें पूरा आपातकाल को बिल्कुल विधिवत ढंग से, ऐसे नहीं आपातकाल को आर्टिकल याद कर लिया है, आपातकाल का प्रोसीडिंग है पूरा। और जब क्वेश्चन आएगा तो जबरदस्त आता है आपातकाल में, मतलब एक तो डायरेक्ट 1 माइनर आता है तो बात अलग है, एक ही आएगा कितने दिनों में पास होता है, कितनी एक बार में कितनी बार लागू होता है, पता नहीं कैसे कैसे लाइनें घुमाएगा, तो वो क्लास में तुम्हारा आपातकाल चलेगा। लेकिन जब यहाँ पे आपातकाल आ रहा है तो उसको यहीं पर देख रहे हैं। क्लियर? अब ये 253 में क्या था, जो अंतरराष्ट्रीय वाला कोई मैटर होगा वो मान लीजिए जेनेवा कन्वेंशन है, ठीक है, या कोई प्रोटोकॉल है वो भारत में लागू होना है, तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल जिम्मेदार है 253। क्लियर? तो अब मैंने ये वाला टॉपिक बताया है, अगले टॉपिक में डाल दीजिएगा। इसी कौन था, केंद्र और राज्य के बीच कौन संबंध है, के बीच प्रशासनिक संबंध। बताइए फटाक से किस भाग में, रिवीजन रखो, कौन सा भाग है 11, कौन सा आर्टिकल है 256 से 263। क्लियर? कौन सा 263। तो इस टॉपिक को भी हम लोग कवर करेंगे। अब एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइएगा, जो आए होंगे उनको भी पूछते हैं। और एक चीज समझिए, ये तो अभी हम लोग प्रशासनिक और वित्तीय, और इसके बाद कौन था प्रशासनिक में जब वित्तीय, उससे पहले विधायी हो चुका है। जब इसको पढ़ रहे हो तो कुछ कमीशन भी है उनको भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे राज्य जो आपका आएगा सरकारी आयोग, पूंछी आयोग, इससे रिलेटेड क्या आते हैं क्वेश्चन आते हैं। जैसे कौन सा आया था सरकारी आयोग, मैंने तो बताया था कि नहीं, बहुत बार क्वेश्चन आया है, अभी शायद 2022-21 पीसीएस में आया था, उसमें आया था केंद्र राज्य के बीच संबंध का वर्णन करता है सरकारी आयोग। कब गठित हुआ था 1983 से 88 का इसका टाइम पीरियड रहता है, 1983 मतलब 88 में रिपोर्ट वगैरह। तो सरकारी आयोग में कल मैंने नाम भी बताए थे आपको, एक तो सरकारी आयोग है जिनके नाम पे ही आयोग है, दूसरे कौन थे एसआर सेन थे, और दूसरे कौन थे शिवरमन थे ना, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखना। उसका भी केंद्र राज्य के भी संबंध में किसका नाम आएगा अभी, सरकारी आयोग, और कौन आएगा पूंछी आयोग, उनके बारे में चर्चा करनी है। अब मैं क्वेश्चन एक दो पूछ रहा हूँ, तो टाइम नहीं होगा, क्वेश्चन एक दो बताइएगा रिलेटेड, फिर हम अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट भी बाकी है, ठीक है, 1 मिनट बाद में पूछे, एक शुरुआत कर दो फिर। ये बताइएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है, वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं उल्लिखित है। सिंपल का मतलब नहीं। हाँ, फिर बताइएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। यूपी आरओ में आया था, कुछ बताओ, ऐसे पूछना है। तो ये बताइए इसमें कौन है, भाग 10 लिखा है, 11 लिखा है, 12 लिखा है, 13 लिखा है, कौन सा? अब याद रखिएगा कौन सा है 11, धोखे में 12 लगाए, 12 किसके में है वित्तीय में। तो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे नहीं लिखा है केवल 12 का, 11-12 में भी कंफ्यूजन। फिर आइए, एक आर्टिकल लिखा आपको बताना है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए, समझना, केंद्र तथा राज्य के मध्य
शक्तियों के वितरण के लिए। भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। भारत का संविधान कितनी सूचियों को प्रस्तुत करता है? 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं, ये लिखा है। घबराओ नहीं विनियमित वगैरह में, आर्टिकल जान जाओगे, पढ़े होगे। एक ऑप्शन लिखा है आर्टिकल 4 एंड 5 मतलब 4 एंड 5, फिर आर्टिकल 56 एंड 57, फिर लिखा है आर्टिकल 141 एंड आर्टिकल 142, और फिर लिखा है आर्टिकल 245 एंड 246। ठीक है, कौन सा ये? ठीक है, देखिए जो पढ़े होगे तो उसके लिए बहुत आसान, नहीं पढ़े उसके लिए क्वेश्चन ये भी क्या बन जाएगा? टफ बन जाएगा। ठीक है, वही तरह क्लास में आना ही आपके लिए बस सोते सोते भी पढ़ रहे होगे तब भी तुम्हारा ये रेंज आ जाएगी दिमाग में। कभी आंखें खुली होंगी तो देख के लिया होगा 245 से कौन सी रेंज चल रही थी सर? कुछ 55 तक बता रहे थे कोई कहानी सर, इसमें जाके गाऊंगा। ठीक है, आई ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी एक अंतरराज्यीय परिषद का है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को लिखा पहला संघीय सरकार को दिया, राज्य सरकार को दिया, संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को दिया, न संघीय न राज्य, संघीय सरकार को दिया। अब मान लीजिए कोई पहली बार ही वहां अवशिष्ट वाला पढ़ रहा होगा तो दिमाग में आएगा कहीं ऐसा नहीं संघीय भी होता हो, क्या होता है इसमें? राज्य। तो अभी के लिए ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उसमें टॉपिक कौन रहेगा? प्रशासनिक और वित्तीय संबंध। अच्छा।